है आज ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे पूछ लिए जाते हैं आपके मतलब एग्जाम में कि आप क्रिएट करने की कोशिश तो करते हो लेकिन सेंटेंस क्रिएट नहीं कर पाते। तो ये देयर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऐसी कंडीशन में। बहुत सारे सेंटेंसेस आप इजीली बना सकते हो बिल्कुल बिना किसी ग्रामर के, कुछ आती हो या ना आती हो, लेकिन देयर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि कहां हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। आर यू रेडी? यस सर। यस। तो पहले डालेंगे बेटा सिंबल। सबसे पहले हमें सीखना है कि हम आखिरकार देयर का प्रयोग करते कहां है ना, पूरी एनर्जी के साथ अपना सही से ध्यान देना है। तो बेटा जब कभी भी ऐसे हिंदी सेंटेंस जिसमें पहले क्या आता है, टाइम, समय, या फिर क्या आता है बेटा फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? स्पेशली एडवर्बियल फ्रेज, जो तीन चीजों से मिलकर बनाओ, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर और नाउन। जैसे जेब में, हाथ में, नाक में, कान में, मकान में, छत पर, स्टूल पर, कुर्सी पर, ये सब क्या है बेटा? एडवर्बियल फ्रेज है ना। हम ऐसे बोलते नहीं बोलते कि तेरे मुंह में 32 दांत है, ऐसे बोलते हैं ना। मेरे हाथ में 4 उंगली और 1 अंगूठा है, ऐसे बोलते हैं। तो देखो आ रहा हाथ में, एक जंगल में बहुत सारे जानवर थे, जंगल में आ रहा है। तो ये सारे सेंटेंस जिसमें ये आता है क्या आता है? एडवर्ब फ्रेज या फिर समय। वो सारे सेंटेंस देखो कैसे बनेंगे। उसके बाद क्या आता है बेटा? उसके बाद आता है हमारी संख्या। संख्या सब जानते हो ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? नंबर, है ना। चाहो तो लिख सकते हो नंबर। उसके बाद बेटा क्या आता है? फिर हमारी संज्ञा। संज्ञा जानते हो ना क्या होता है? संज्ञा होती है बेटा नाउन। नाउन क्या होता है सभी को पता होगा क्या? अ कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नॉट अ नाउन, इट्स अ प्रॉपर नाउन। बट अ कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और पर्सन क्या कहलाता है बेटा? नाउन। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे साकिब है हमारा, साकिब, चलो साकिब को छोड़ो, हम ले लेते हैं क्रिस्टी को। तो क्रिस्टी जो है बेटा स्पेसिफिक नेम है जो इनके पेरेंट्स द्वारा दिया गया। इट इज नॉट अ नाउन, इट्स अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के फैक्ट्स अलग है और नाउन के हालांकि हम नाउन नहीं पढ़ रहे अभी, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। अभी मैं बोलूं कौन, कोई भी देख के बता देगा इसको क्या लड़की है, लड़की बता देगा ना। तो ये जो लड़की है ये नाउन, लेकिन लड़की का जो नाम है, व्यक्ति का नाम, पर्सन का नाम, वो क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन जब हम कॉमन नाउन की बात करें, मतलब कॉमन नेम की, जैसे मैंने क्या बोला, कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि नाउन वर्ड जो है ना लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। और इसका मीनिंग क्या होता है? कॉमन नेम ऑफ समथिंग, किसी भी वस्तु का साधारण नाम। और हम क्या बोलते हुए आए हैं? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन, इट इज नॉट अ नाउन। अंडरस्टैंड? चलिए क्या नाउन, चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे या तो आएगा हमारा था, थे, थी, पहचान आ जाएगी, है ना। या फिर क्या आएगा? है, हा, है, हूं, जो भी हो आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? होगा। तो तीनों समय में पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। टेंस तो बोलना, कोई प्रेजेंट टेंस समझो बेटे। वर्ब टू बी में कभी टेंस नहीं आता, टेंस अलग होता है, वर्ब टू बी अलग होती है। तो जहां भी ये चीजें अप्लाई होंगी वहां वो सेंटेंस कैसे बनेगा? देयर से। कैसे अप्लाई करेंगे? देखो, मेरे हाथ में 4 उंगली और 1 अंगूठा है, मेरे हाथ में। फ्रेज आया कि नहीं? 4 संख्या है कि नहीं? उंगलियां, नाउन है कि नहीं? है ना। तो बेटे कैसे बनेगा? देयर से। अभी समझ में आई? उस कमरे में 2 लोग हैं, 2 आदमी उस कमरे में। उस कमरे में फ्रेज आया 2 आदमी। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर थे, उस जंगल में आया बहुत सारे जंगली जानवर, बहुत सारे जंगली जानवर थे, थी। ये भी कैसे बनेगा? देयर से। पानी में कुछ है, पानी में कुछ है ना। कुछ का मतलब समथिंग, यू अंडरस्टैंड। तो वो सारे सेंटेंसेस जिसमें बेटा ये अप्लाई हो। जैसे तुम्हारे गांव में लगभग 2000 लोग हैं, तुम्हारे गांव में लगभग 2000 लोग हैं। तो दिक्कत, सारे सेंटेंस इजी बनाएंगे ना, बहुत आसान होता है। अगर समय की बात करें, जैसे बोलो एक बार एक जंगल में शेर था, एक बार समय आ गया, जंगल में फ्रेज आ गया, एक शेर बन गया। नहीं बन गया? देर से। अब देखो बनाएंगे कैसे? अब क्या डालेंगे हम इसमें? फॉर्मूला। स्ट्रक्चर क्या होगा ऐसी कंडीशन में ना। तो स्ट्रक्चर के लिए हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? समय दे रखा होता है तो देर वाले वाक्य में हम समय पहले रखते हैं ना। उसके बाद क्या लगाते हैं? देर। बहुत इजी है बेटे। ग्रामर मतलब ग्रामर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना, बहुत इजी है, बस आपको समझना है।
मान लो लास्ट में था दिया हुआ है और संख्या कितनी दे रखी है 8, तो हम लगाते हैं बेटा was। संख्या अगर 1 से ज्यादा दे रखी होती तो क्या लगाते हैं व। परंतु अगर लास्ट में प्रेजेंट टाइम दे रखा होता है तो संख्या 1 होती तो इस, 1 से ज्यादा होती है तो आर। एम बेटे आता नहीं है, एम हमेशा कहाँ आता है आई के साथ। अंडरस्टैंड। अगर हम बात करें भविष्य की बेटा तो चाहे वो संख्या 1 हो या 1 से ज्यादा हो, क्या लगाते हैं जनरली विल बी। जनरली मतलब सिंपल फ्यूचर के लिए क्या लगाते हैं विल बी। लेकिन अगर डिटरमिनेशन दिखाते हैं तो क्या आता है शैल बी। अंडरस्टैंड। बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं हम यहाँ पे ना। इसके बाद क्या लगाते हैं हम कुछ संख्या जो दे रखी होती है, इसे क्या बोलते हैं बेटा नंबर। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद क्या लगाते हैं बेटा वो नाउन संज्ञा। कोई दिक्कत? इसके बाद क्या लगाते हैं ये जो फ्रेज होता है ना, ये वाला फ्रेज, ये कहाँ आता है बेटा लास्ट में। अब तुम दुनिया का कोई भी सेंटेंस बोलो बेटा जो इस पहचान में आता हो चुटकियों में बना दोगे। कैसे? क्या बोला था मैंने? मेरे हाथ में 4 उंगली और एक अंगूठा है। देयर आर 4 fingers and a thumb in my hand. In my hand. Understand? Yes, ये पाम होता है बेटा, क्या बोलते हैं इसको पाम। इसको फिस्ट, मुट्ठी को क्या बोलते हैं फिस्ट। इसको रिस्ट, इसको एल्बो, इसको शोल्डर, इस पूरे को हैंड। अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए।